जय हिंद। प्राउड एनसीसी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गगनदीप और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, बेस्ट कैडेट इंटरव्यू। देखिए, ये वो स्टेज है जहां आपकी एनसीसी की पूरी ट्रेनिंग, आपकी सारी मेहनत, सब कुछ बस परखा जाता है। और ये बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपसे कुछ सवाल पूछें और आपने जवाब दे दिए। नहीं, ये एक होलिस्टिक चेक है। मतलब आपके ज्ञान, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अवेयरनेस, हर चीज़ को एक साथ परखा जाता है। इंटरव्यू लेने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं ना, वो असल में ये देखना चाहते हैं कि आप एक इंसान के तौर पर कौन हैं और आप में कितना पोटेंशियल है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, चलिए एक फटाफट रोड मैप देख लेते हैं। हम इन 5 जरूरी हिस्सों को एक एक करके समझेंगे। पहला प्रभाव, अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, आपसे जुड़े पर्सनल सवाल, आपकी जनरल अवेयरनेस और आखिर में वो एक सवाल जो सब कुछ तय कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, फर्स्ट इंप्रेशंस मैटर। देखिए, एक भी सवाल पूछे जाने से पहले ही इंटरव्यू शुरू हो जाता है। आप कैसे कमरे में एंटर करते हैं, आपका पोस्चर कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, ये सब चीजें आपकी पहली छाप छोड़ती हैं। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा चैलेंज, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच का फर्क। देखिए, कॉन्फिडेंस होना मतलब अपने ज्ञान पर यकीन होना बहुत जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर स्मार्ट बनना ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। मान लीजिए आपसे कोई सवाल पूछा गया जिसका जवाब आपको नहीं पता, तो ब्लफ करने की कोशिश मत कीजिए। ईमानदारी से कह दीजिए कि आप नहीं जानते। ये चीज आपके कैरेक्टर को दिखाती है, जबकि गलत जवाब देना या इंटरव्यूअर को बीच में काटना ये सीधा सीधा नेगेटिव इंप्रेशन डालता है। ठीक है, तो फर्स्ट इंप्रेशन की बात हो गई। अब आते हैं उस सवाल पर जो लगभग हर इंटरव्यू की शुरुआत करता है। अपने बारे में कुछ बताइए। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये सवाल सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना? लेकिन असल में ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक मौका है। एक मौका ये तय करने का कि आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाएगा। आप जो भी जवाब देंगे, समझिए आगे के ज्यादातर सवाल उसी पर बेस्ड होंगे। तो फिर एक अच्छा जवाब कैसा होना चाहिए? देखिए, इसे छोटा और क्रिस्प रखना है। सबसे पहले अपना नाम, यूनिट और क्वालिफिकेशन बताइए। उसके बाद अपनी कुछ प्रोडक्टिव हॉबीज या इंटरेस्ट के बारे में बताइए। फिर अपनी कुछ खास उपलब्धियों का जिक्र करें, चाहे वो एनसीसी की हों या कहीं और की। और हाँ, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तभी बताइए जब आपसे खास तौर पर पूछा जाए। उसे खुद से बताने की जरूरत नहीं है। तो जब आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है, उसके बाद इंटरव्यूअर्स आपको और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। अब वो आपके इंट्रोडक्शन से आगे बढ़कर आपकी पर्सनालिटी और आपकी मोटिवेशंस को समझना चाहेंगे। और इसका एक बहुत कॉमन तरीका है, आपके शौक क्या हैं। अब ये कोई कैजुअल सवाल नहीं है। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आप किसी चीज़ को लेकर पैशनेट हैं, और अगर हैं तो उसके बारे में कितना जानते हैं। तो याद रखिए, आप जो भी हॉबी बताते हैं उसके बारे में काउंटर क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए। अगर आपने कहा कि आपको क्रिकेट पसंद है, तो आपको उसके रूल्स, कुछ फेमस प्लेयर्स, उसका इतिहास, ये सब पता होना चाहिए। अगर आपने कहा कि आपको किताबें पढ़ना पसंद है, तो वो पूछ सकते हैं कि कौन सी किताब पढ़ी, उसके लेखक कौन है, उसकी थीम क्या थी। मतलब जो भी बोलें उसके बारे में पूरी जानकारी रखें। आधी अधूरी जानकारी से काम नहीं चलेगा। ईमानदारी यहां भी बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जिसमें अच्छे अच्छे कैडेट्स फंस जाते हैं। What are your strengths and weaknesses? यानी आपकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं? ये सवाल आपकी सेल्फ अवेयरनेस को टेस्ट करता है। और प्लीज़ यहाँ वो घिसे पेटे जवाब मत दीजिएगा, जैसे मेरी कमज़ोरी ये है कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ या मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। नहीं, एक असली जेन्युइन कमज़ोरी बताइए। और सबसे ज़रूरी बात ये भी बताइए कि आप उस कमज़ोरी को सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी कुछ और पर्सनल सवाल हो सकते हैं, जैसे आपने एनसीसी क्यों ज्वाइन की, एनसीसी से क्या सीखा, आपकी पर्सनैलिटी कैसे बदली, आपकी प्रेरणा कौन है और आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। हर सवाल का जवाब पूरी सच्चाई और सोच समझ कर दें। अगर आपका लक्ष्य डिफेंस में जाना नहीं भी है, तो सच बताइए। यकीन मानिए, ईमानदारी को हमेशा सराहा जाता है। चलिए, तो पर्सनल सवालों से आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं इंटरव्यू के उस हिस्से पर जहां आपकी अवेयरनेस को टेस्ट किया जाता है। मतलब आपकी जानकारी को परखा जाता है। यहाँ पर आपकी नॉलेज को 2 हिस्सों में देखा जाता है। एक है आपकी एनसीसी की नॉलेज, मतलब आपके स्पेशल सब्जेक्ट्स, ड्रिल, फायरिंग, मैप रीडिंग, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए।
एनसीसी का इतिहास, रैंक, स्ट्रक्चर, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। और दूसरा हिस्सा है जनरल अवेयरनेस। देश दुनिया में क्या चल रहा है, हाल ही में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, सरकार की कोई बड़ी पॉलिसी जैसे खेलो इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। और हाँ, अपने राज्य के बारे में भी जानकारी ज़रूर रखिएगा। और अब हम आ पहुंचे हैं इंटरव्यू के उस सबसे ज़रूरी, सबसे निर्णायक सवाल पर। ये वो सवाल है जो अक्सर सबसे मजबूत कैंडिडेट से ही पूछा जाता है। ये वो सवाल है जो बेस्ट कैडेट का खिताब किसे मिलेगा ये तय कर सकता है। और सवाल है, हम आपको बेस्ट कैडेट के रूप में क्यों चुनें? वाई शुड वी सिलेक्ट यू? ये सवाल सीधा आपकी दावेदारी पर है। आपका एक जवाब आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है या आपको ये खिताब दिला सकता है। तो इसका सही जवाब क्या है? देखिए, आपको ये नहीं कहना है कि मैं सबसे अच्छा हूं, बिल्कुल नहीं। आपको अपना दृढ़ संकल्प दिखाना है, सीखने की इच्छा दिखानी है, आपको विनम्रता दिखानी है। आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि आपका लक्ष्य अपने डायरेक्टोरेट को रिप्रेजेंट करना और ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट का खिताब जीतना है। आपको ये साबित करना है कि आप में वो जिद है, वो लगन है और आप हमेशा सीखते रहना चाहते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए, आपका असली लक्ष्य उन्हें यह दिखाना है कि आप में वो पोटेंशियल है, वो क्षमता है कि आप अपने डायरेक्टोरेट के लिए ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट का खिताब घर ला सकते हैं। वो आप में एक विनर को ढूंढ रहे हैं। और हाँ, एक फाइनल टिप, भाषा बहुत मैटर करती है। देखिए, ये एक नेशनल लेवल का कंपटीशन है। यहाँ पूरे भारत से कैडेट्स आते हैं। ऐसे में अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो ये आपको एक एक्स्ट्रा एज, एक बढ़त दे सकती है। ये कोई शर्त नहीं है, पर हाँ, इससे फायदा जरूर होता है। तो अब आपको इंटरव्यू का पूरा स्ट्रक्चर पता है, आपको ये भी पता है कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो अब असली सवाल ये है कि आप अपनी क्षमता, अपना पोटेंशियल उन्हें कैसे दिखाएंगे। इस पर सोचिए, तैयारी कीजिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू फेस कीजिए। जय हिंद।